नमस्कार दोस्तों कभी कभी इस जिंदगी की लंबी दौड़ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो समझ से परे होती है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो सच था या फिर कुछ और। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की, जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल दी। उसे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें इतनी अजीब क्यों होती है। तो बिना वक्त गवाए आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। रात में काम करता हूँ क्योंकि रात में सवारियाँ कम होती है और पैसा ज़्यादा मिलता है। इसी तरह आज भी एक आम रात थी, या शायद मैं ऐसा सोच रहा था। रात के करीब 1:30 बजे मुझे एक सवारी मिली। लोकेशन थी श्याम नगर के पास एक सुनसान गली। यह इलाका मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि यहाँ अक्सर कुछ ना कुछ अजीब घटित होता रहता था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत लड़की स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी त्वचा दूध जैसी सफ़ेद और चमकदार थी। उसका चेहरा देखकर मुझे एक पल के लिए लगा कि जैसे कोई फिल्म की हीरोइन खड़ी हो। उसकी बड़ी गहरी आंखों में कुछ अनोखा था, एक ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई, लेकिन महसूस जरूर हुआ। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। इतनी सुंदर लड़की रात के इस वक्त इस सुनसान जगह पर अकेली। दिल के कोने में एक गलत ख्याल आया, लेकिन तुरंत ही मैंने उसे दबा दिया। शायद लड़की किसी परेशानी में हो या फिर किसी से मिलने जा रही हो। मैंने खुद को समझाया, पर फिर भी उसकी खूबसूरती का असर मेरे दिल और दिमाग दोनों पर हो रहा था। जब उसने कार का दरवाज़ा खोला, मैंने हल्के अंदाज में पूछा, कहाँ जाना है मैडम? उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने कागज़ देखा, उस पर एक पता लिखा था, रोहिणी गांव। यह जगह मुझे थोड़ी अजीब लगी क्योंकि यह एक उजड़ा हुआ इलाका था, वहाँ कोई नहीं रहता था। मैंने पूछा, आप वहाँ जाकर क्या करेंगी मैडम? उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे जाना है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और शांत थी, जैसे कोई नींद में बोल रहा हो। मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी चला दी। जब गाड़ी सुनसान रास्ते पर पहुंची तो मुझे महसूस हुआ कि अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। वह लड़की बिल्कुल चुपचाप थी, ना कोई हरकत कर रही थी, ना कुछ बोल रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वह सीधे सामने देख रही थी, बिना पलके झपकाए। एक बार भी उसने इधर उधर नहीं देखा। मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने ध्यान भटकाने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन जैसे ही रेडियो चालू हुआ सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई दी। पर पता नहीं कैसे अचानक ठंड बढ़ने लगी। मुझे अजीब लगा, मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। मैंने हीटर चालू कर दिया, लेकिन लड़की बिल्कुल वैसे ही बैठी थी। ना उसने अपनी सीट बदली, ना कुछ और कहा। बस एक चीज़ बदल गई, उसकी जैकेट भीगने लगी थी, जैसे वह अभी बारिश में भीग कर आई हो। लेकिन बाहर कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी। मतलब तो लगा जैसे उसके शरीर पानी छोड़ रहा हो। मैंने धीरे से कहा, मैडम आप ठीक तो है? एक धीमी सांस लेने की आवाज़ आई और फिर उसने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर चुप हो गए। हम उस जगह के करीब पहुँच रहे थे, तभी एक और अजीब चीज़ हुई। गाड़ी के मीटर ने काम करना बंद कर दिया। स्पीडोमीटर शून्य दिखाने लगा और हेडलाइट्स धीमी पड़ने लगी। मुझे एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब गाड़ी एक पुरानी हवेली जैसे स्थान के सामने रुकी तो लड़की बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। उसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, बस चुपचाप अंदर चली गई। मैंने गाड़ी से ही चिल्लाकर कहा, अरे मैडम मेरे पैसे तो दे दो। उसने मेरी आवाज़ सुनी, या शायद नहीं, क्योंकि उसने ना कुछ कहा और ना ही पीछे मुड़कर देखी। मुझे जिज्ञासा हुई कि यह जगह आखिर है क्या। इसलिए मैं गाड़ी से उतरकर अपने जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल का लाइट ऑन किया और सामने की ओर देखा तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया।
वहाँ कोई घर था ही नहीं, सिर्फ एक पुराना शमशान था जहाँ पर जगह जगह जली हुई लकड़ी थी। मेरी सांसें अटक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पिछली सीट पर पानी गिरा हुआ था, जैसे कोई गीली चीज वहाँ बैठी हो। लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। गाड़ी में तो कुछ देर पहले वही लड़की बैठी थी। उस वक्त मेरी हालत खराब हो गई। मैंने बिना इधर उधर देखे तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। मैंने रोड पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई, लेकिन मिरर में एक चीज दिखी जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वही लड़की पीछे बैठी थी, वही सफेद जैकेट, वही भीगा शरीर, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी। उसके गालों पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने उसे पहले ही मार दिया हो। वह मुझे देख रही थी, सीधे मेरी आंखों में, और हल्का सा मुस्कुरा रही थी। और तभी हल्की सी आवाज आई, क्या तुम मुझे वापस छोड़ने आओगे? मेरी जान निकल गई। मैंने तुरंत मिरर ऊपर किया और सीधे रोड पर ध्यान दिया। जब मैंने थोड़ी देर बाद फिर से देखा, पीछे सीट पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी भी गीला निशान सीट पर नजर आ रहा था। उस घटना ने अब मुझे बिल्कुल बदल दिया। मैं सोचता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें बस एक अंधविश्वास है जो बस लोगों के दिलों में मौजूद है। लेकिन उस रात मुझे पता चला कि नहीं, कुछ चीजें होती है जिसे समझा नहीं जा सकता। और अगर उस रात शायद गलती से उस रहस्य को समझने के लिए वहाँ आगे जाता, तो मुझे लगता है कि मैं जरूर मर जाता, जिंदा नहीं बचता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं जिंदा हूँ। आज भी मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और टैक्सी चलाता हूँ, पर रात को नहीं, बस दिन में चलाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि आपको कहानी सुनना पसंद है और मुझे सुनाना।